हेलो स्टूडेंट्स, आज हूँ मोर लेक्चर नंबर 5 जो थे आम पढ़ा oogenesis विषय रे। तो प्रथम लेक्चर रे आमर ह्यूमन रिप्रोडक्शन रो इंट्रोडक्टरी पार्ट स्टार्ट करथिले। और मोर सेकेंड लेक्चर थिला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, थर्ड लेक्चर थिला फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फोर्थ लेक्चर थिला स्पर्मोजेनेसिस। आज हूँ मोर फिफ्थ लेक्चर। आउ जो तुम मोर पूर्व वीडियो देखिन मु तुमको से पूर्व वीडियो रो लिंक डिस्क्रिप्शन में देदेवी, आउ तुम ताको देखिन। ओके लर्नर्स, तो आज आम पढ़ा oogenesis। तो आज आम फास्ट पढ़ा जे oogenesis कौन है, ये पूरा प्रोसेस पढ़ा। तो फास्ट डेफिनेशन लिखा oogenesis रो। oogenesis गोटे प्रोसेस, द प्रोसेस of production of female gamete ovum is known as oogenesis। तो जो प्रोसेस रे आम गोटे फीमेल गैमेट ओवम को तैयारी करवा है कि से प्रोसेस को कौन कहवा oogenesis प्रोसेस कहवा। फीमेल गैमेट गोटे हुए पिला माने एटा इट अकर्स इन ओवरी। पिला माने प्रोसेसटा कोठ है ओवरी भीतर ही थाए। आ केतबेले प्रोसेस स्टार्ट हुए, स्टार्ट्स फ्रॉम इंट्रा यूटेराइन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल चाइल्ड। तो पिला माने गोटे चाइल्ड टे तर इंट्रा यूटेराइन लाइफ रे थाए, इंट्रा यूटेराइन डेवलपमेंट हो थाए यूट्रस भितर तार मां को गर्भ भितर जो गोटे फीमेल चाइल्ड टे डेवलप हो थाए आ सेही समय ही ता ओभारी रे oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। तो मैं तार इंट्रा यूटेराइन डेवलपमेंट समय रे हूँ तार oogenesis प्रोसेस स्टार्ट होगा। मन कर मु जोड़े फीमेल चाइल्ड, तो मु जन्म हैनी, मु मोर मां को गर्भरे अच्छी आउ सेही समय रे ही मोर ओवारी रो oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। किंतु मेल रे स्पर्मोजेनेसिस केतल स्टार्ट हुए आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी पर स्पर्म तैयारी स्टार्ट हुए मेल केस रे। किंतु फीमेल केस रे बिफोर बर्थ जन्म पूर्व जो इंट्रा यूटेराइन डेवलपमेंट स्टेज रे थाए गोटे फीमेल चाइल्ड ताको मां इंट्रा यूटेराइन डेवलपमेंट माने इंट्रा यूटेराइन डेवलपमेंट माने जो से झीटा से फीमेल चाइल्डटा तार मां को गर्भरे थिबो सेते बेलठू तार oogenesis प्रोसेस स्टार्ट हो बिफोर बर्थ। तो पिला माने आ एटा जो ओभारी हुए ओभारी भितर हुए इट पार्टली अकर्स इनसाइड द ओभारी, पार्टली अकर इनसाइड ओभारी। पिला माने ये ओभारी भितर पार्टली ओभारी भितर अधा काम oogenesis रो हाफ प्रोसेस टा ओभारी भितर होता है एंड पार्टली इन fallopian और पार्टली कोट हुए oogenesis प्रोसेस fallopian ट्यूब भितर होता है। बुझिपाल पिला माने। तो जो ओभारी भितर को पर्यंत तैयार हम ना ओभारी भितर से डेवलप हम को पर्यंत ना सेकेंडरी oocyte पर्यंत। जिते ओभारी भितर से सेकेंडरी oocyte पर्यंत तैयारी हम ओभारी भितर जो से सेकेंडरी oocyte हो ये सेकेंडरी oocyte रा ओवम हम आउ ए प्रोसेस कोठ हम ना एट हम fallopian ट्यूब भितर। एटा कोठ हम fallopian ट्यूब रो भितर हम। बुझिपाइल फर्टिलाइजेशन पर। तो ये थिला हमरो इंट्रोडक्शन अबाउट oogenesis। तो हम स्टार्ट करबा प्रोसेस पिला माने दिस प्रोसेस कंप्लीट्स द प्रोसेस कंप्लीट्स इन 3 phases। पिला माने ए प्रोसेसटा 3टा फेज रे कंप्लीट हुए। दिस प्रोसेस कंप्लीट्स इन 3 phases। कौन से 3टा फेज ना फर्स्ट फेज होची मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। सेकंड फेज होची ग्रोथ फेज और थर्ड वन होची कोन मैच्योरेशन फेज, मैच्योरेशन फेज।
तो ये तीनटा फेज रे हमर ये पूरा oogenesis प्रोसेस कौन हो पिला माने कंप्लीट हे थाए। तो आमे स्टार्ट करबा कोठू ना मल्टीप्लिकेशन फेज रु स्टार्ट करबा। बुझ पाइला पिला माने। तो एबे मु टिके लिभेबी लिख सालो मु तो एबे लिभेबी। एट लिखि दलो ओके। देख पिला माने फास्ट लिखिया कोन ना मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज कौन हुए पिला माने ए फेज देखो पिला माने जो जर्मिनल एपिथेलियम ओभारी रो आउटर लेयर है लगी। तो से जो जर्मिनल एपिथेलियम थाए ओभारी भितरे तार सेल्स माने कौन कहंती कौन करंती ना रिपीटेडली माइटोसिस डिवीजन करंती करिकी लार्ज नंबर ऑफ एग मदर सेल oogonia को प्रोड्यूस करि थांती। तो एटा को मु लिखिबी द सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। पिलन जर्मिनल एपिथेलियम कौन ना आउटर लेयर ऑफ ओभारी ओभार आउटर लेयर तार जर्मिनल एपिथेलियम से सेल्स गुडा को कौन करंती ना अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ oogonia। ए पिला माने oogonia को कहंती एग रो मदर सेल। एग मदर सेल एग रो मदर सेल ए oogonia रो एग तैयारी हुए। ए oogonia कौन तैयारी हुए एग प्रोड्यूस हुए। से कौन कहला ता जो जर्मिनल एपिथेलियम रो सेल्स है लगी तार सेल्स माने कौन होबो तांकरो से रिपीटेडली तांकरो माइटोटिक डिवीजन होबो। से माने रिपीटेडली माइटोसिस करिवे हैला करी कि कौन तैयारी करिवे लार्ज नंबर ऑफ oogonia बहुत संख्या रे oogonia प्रोड्यूस करिवे। oogonia को कहंती एग मदर सेल बा एउठु ही एग प्रोडक्शन स्टार्ट होबो एउठु ही एग तैयारी होबो। तो मु फास्ट ए डायग्राम जदी करिवी मु एड करिवी एटा होछ हमरो देखो ना एटा होछि जर्मिनल एपिथेलियल सेल बा हमें तो कहि परिबा प्रीमोडियल जर्म सेल। तुमको सर प्रीमोडियल जर्म सेल कौन ए जो जर्मिनल एपिथेलियम रो सेल को कहंती प्रीमोडियल जर्म सेल। बुझ पाइलो। तो ये प्रीमोडियल जर्म सेल रो कौन होबो ना माइटोसिस होबो। कौन होबो ना माइटोसिस होबो। माइटोसिस है कि प्रीमोडियल जर्म सेल डिप्लॉइड ना हैप्लॉइड डिप्लॉइड ए लिखा 2n लिखिछि। माइटोसिस सेल बहुत संख्या रे हम जान छे माइटोसिस रे मदर सेल रे क्रोमोसोम जहाँ थाए डॉटर सेल रे सेया हुए है लगे। तो क्रोमोसोम भी सेया रहइबो। तो ये जो सेल गुडा तैयारी हेले हैला एठी कोन हेछि माइटोसिस हेछि। कोन हेछि माइटोसिस हेछि। माइटोसिस डिवीजन रो जो सेल गुडा तैयारी हेले ताको हम कोन कहबा oogonia बोली कहबा। बुझ पाइला पिला माने oogonia बोली कहले। तापर पिला माने एटा कोड चालुछि ओभारी भितरे। तो हम टिके ओभारी रो स्ट्रक्चर कहि दोछि पिला माने छोट ओभारी रो स्ट्रक्चर करछि तुमको बुझिया पाई सहज हो। तो पिला माने कोन हैला बहुत संख्या रे oogonia सब प्रोड्यूस हैला कोडी प्रोड्यूस हैला ओभारी भितरे। बहुत संख्या रे ओभारी भितरे कोन प्रोड्यूस हैला oogonia आकु हम कहले oogonia प्रोड्यूस हैला। प्रीमोडियल जर्म सेल oogonia प्रोड्यूस कला माइटोसिस करके। तापर पिला माने कोन हो जानचो ए oogonia माने कोन करिवे ए कोन करिवे ना जो स्ट्रोमा अछि हैला कि ए आ भितरे से माने मूव करिवे। मूव करके फास्ट गोटे एग ट्यूब फॉर्मेशन करिवे। कौन करिवे एग ट्यूब फॉर्मेशन करिवे। पिला देखो एटा को मु कहली एग ट्यूब एमती अरेंज हे गले oogonia माने अरेंज हे कि कौन फॉर्मेशन कले एग ट्यूब फॉर्मेशन कले हैला। कौन फॉर्मेशन कले एग ट्यूब फॉर्मेशन आको मु कहली एग ट्यूब। कौन कहली एग ट्यूब ऑफ फ्लाजर बोली के कहंती। फ्लाजर फ्लाजर PFLUGER फ्लाजर एग ट्यूब ऑफ फ्लाजर बोली के कहंती। एग ट्यूब तैयारी कले जो oogonia माने अरेंज है कि तापर कौन हैला ए सब oogonia माने डिवाइड कले एग ट्यूब फ्लाजर रो oogonia माने डिवाइड करिकी
कौन कले तार टिप रे गोटे एग नेस्ट फॉर्मेशन कले आपको कहते एग नेस्ट कौन कहते पे मैंने एग नेस्ट कौट चलती ओभारी भितर तो ओभारी भितर फास्ट कौन है ना प्रीमोडियल जर्म सेल रिपीटेडली माइटोसिस कला करके कौन तैयारी कला ओगुनिया तैयारी कला ओगुनिया को एग मदर सेल कहती से ओगुनिया माने प्रोजेक्ट हेले स्ट्रोमा कि कंगल माने ओभार स्टोमा कहते स्टोमा मूव कले मूव करी फास्ट कौन बनले एग ट्यूब फ्लजर एटा कोन देखो पिला माने एटा एग ट्यूब ऑफ फ्लजर कहते एग ट्यूब फॉर्मेशन कले तापर से एग ट्यूब रो सेल जको पुनी डिवाइड करी कौन तरी कले इट गोटे एग नेस्ट इनटा गोटे एग नेस्ट तरी करले ओके एग नेस्ट तरी करले एबे पिला माने कोन हबो ए एग नेस्ट रो गोटे सेल कोन हबो ग्रोथ करी कोन हे जिवो प्राइमरी oocyte हे जिवो कोन हे जिवो प्राइमरी oocyte हे जिवो बुझा पड़ला कोन कहली हैला आउ अन्य ओगोनिया मन जो एग नेस्ट अछंती से माने ता चारि पटे कोन करिवे कवर कर देबे हैला ताके हम कहया प्राइमरी फॉलिकल तो मु एतिक फास्ट लिखि दोछ कोन लिखि मु लिखिबी ओगोनिया कौन करिवे प्रोजेक्ट इनटू स्ट्रोमा एंड फॉर्म एग ट्यूब ऑफ फ्लजर एग ट्यूब फॉर्मेशन कले ओगोनिया माने प्रोजेक्ट स्टोमा गोटे एग ट्यूब फ्लजर फॉर्मेशन कले एंड देन more number of oogonia arranged at the tip of egg tube to form कौन हो एग नेस्ट टू फॉर्म एग नेस्ट थ्योरी है पिला माने है कि नहीं तापर कौन है पिला माने एग नेस्ट रू हैला वन ओगोनियम हैला एग नेस्ट तरीका होतला हैला कि वन ओगोनियम एग नेस्ट कोन करिवे न्यूट्रिएंट एक्युमुलेट करके कोन हे जिवे प्राइमरी oocyte हे जिवे तो पिला माने एटा को हमें आगो को पढिबा तो पिला माने देखो मल्टीप्लिकेशन फेज कोन कला ओगोनिया तयारी कला तापर ओगोनिया माने कोन कले इनटू स्टोमा आडो को मूव करके एक टिप ऑफ फ्लजर बनेले एंड देन द मोर नंबर ऑफ ओगोनिया कोन हेले अरेंज हेले एट द टिप ऑफ एक ट्यूब रो टिप अरेंज हेले आ कोन तरीका ले एग नेस्ट बनेले हैला कि तापर कोन लिखिमु ग्रोथ फेज ए लिखुछु ग्रोथ फेज ओके तो ग्रोथ फेज रे कोन हबो ना वन oogoनियम ऑफ एग नेस्ट गोटे oogoनिया एग नेस्ट टू कोन हबो accumulate nutrients to become enlarged in size and form primary oocyte पिला माने कौन हैला एठी ना जो वन oogoनियम ग्रोथ फेज रे कौन हबो ए जो एग नेस्ट टू गोटे oogoनियम कौन हबो तार पाख सराउंडिंग oogoनियम मानको ठारू खाद्य अब्जर्व करिवो न्यूट्रिएंट खाइबो न्यूट्रिएंट अब्जर्व करिकी ता साइज बढ़ी जिवो आ सेही एनलार्ज सेल को हम कोन कहले प्राइमरी oocyte आउ जो एग नेस्ट रे अन्य oogoनिया माने थिले से माने कोन करिवे ता चारि पटे एमती गोटे लेयर तयारी कर देबे सराउंडिंग द प्राइमरी oocyte चारि पटे गोटे लेयर तयारी कर देको प्रोटेक्शन दवा पई आ आमे ये पूरी स्ट्रक्चर को कोन कहबा प्राइमरी फॉलिकल कोन कहबा प्राइमरी फॉलिकल पिला माने प्राइमरी फॉलिकल ए टोटल स्ट्रक्चर को हम कोन कहले प्राइमरी फॉलिकल आ से प्राइमरी फॉलिकल रो सेंटर रे की अछि प्राइमरी oocyte ता चारि पटे को मान अछंती ना अन्य oogoनिया माने जो एग नेस्ट थिले एग नेस्ट गोटे oogoनिया प्राइमरी oocyte हैला एनलार्ज हे कि सराउंडिंग सेल मानन ठारू खाद्य ऑब्जर्व करिकी अन्य oogoनिया माने कोन करे तो चारि पटे कवरिंग कर देले गोटे लेयर तयारी कर देले आमे ताको कहले प्राइमरी फॉलिकल आ पिला मन तो एठी मन रखिबो ए जो प्राइमरी फॉलिकल तयारी हेची ये जन्म पूर्व गोटे फीमेल चाइल्ड जन्म होगा पूर्व ये तार ओभारी दुईटा ओभारी भितर पाखापाखि 20 लाख प्राइमरी फॉलिकल तैयारी होता है गोटे फीमेल रो ओभारी भितर वंस से फीमेल जन्म हो गला
आउ तार ओभारी भितर प्राइमरी फॉलिकल तैयारी हेबे ना जन्म पूर्व जी तैयारी से तापर पिला जान कौन हम ये प्राइमरी फॉलिकल तैयारी गला एबे जन्म जो जन्म तार पिला जन्म होगा झील जन्म होगा एबे जो जन्म होगा पर जन्म ठारू प्यूबर्टी पर्यंत जन्म ठारू प्यूबर्टी पर्यंत ए 20 लाख प्राइमरी फॉलिकल भितर दुटा ओभारी जो 20 लाख प्राइमरी फॉलिकल थिला से 18 लाख प्राइमरी फॉलिकल डिजेनरेट कर नष्ट हो मात्र 2 लाख प्राइमरी फॉलिकल बंचो तो प्यूबर्टी बेले केते लाख थिबो मात्र केते लाख थिबो 2 लाख बळी थिबो ओभारी भितर दुटा ओभारी भितर मिसे गोटे ओभार लिखले 60 to 40,000 60,000 रु 80,000 प्राइमरी फॉलिकल प्यूबर्टी बेले फीमेल रो ओभारी थाए तार अर्थ जन्म पूर्व थिला 20 लाख प्यूबर्टी बेले अछि केते लाख मात्र दुटा ओभारी मिसिले 2 लाख भितर हबो तार बाकी सब गोनिया बाकी सब प्राइमरी फॉलिकल कुआडे गले से डिजेनरेशन हो गले डिजेनरेट हो गले नष्ट हो गले आ जो प्रोसेस रे से माने नष्ट हो जानती ताको हमें कहू फॉलिकुलर एट्रेसिया बोले कि आ जो फॉलिकल माने डिजेनरेट हो गले सेही फॉलिकल मान को कहि थाउ एट्रेसिक फॉलिकल बोले तो ये सब पर कथा पर पढ़ा तो ये थिला हमर कोन ग्रोथ फेज है ग्रोथ फेज रे गोटे उगोनिया तार सराउंडिंग सेल रो न्यूट्रिएंट नहीं कि लार्ज हो गला ताको हमें कहले प्राइमरी ओसाइट तापर प्लान कोन हैला ए जो प्राइमरी ओसाइट अछि ए प्राइमरी ओसाइट चारिपटे हैला आहुरी ए मोर नंबर ऑफ उगोनिया तापर सराउंड कले मोर नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल ताको सराउंड कर देले हैला बहुत संख्या रे सेल जाक ताको कोन कले घेरी गले सराउंड कर देले हैला आ ये स्ट्रक्चर को हमें पहला कोन कहबा सेकेंडरी फॉलिकल आको हमें प्राइमरी फॉलिकल कहबानी आको हमें कोन कहबा आको हमें कहबा ए स्ट्रक्चर को हमें कोन कहबा सेकेंडरी फॉलिकल बोली कहबा कोन कहबा सेकेंडरी फॉलिकल चलो गोटे लेयर रो सराउंडिंग सेल जाक थिल त हमें कहले प्राइमरी फॉलिकल एबे दी मेनी लेयर्स तैयारी जाई छी फॉलिकुलर सेल माने अरेंज हे कि मेनी लेयर तैयारी कर दैछन प्राइमरी साइड चारि पटे आको हमें कहबा सेकेंडरी फॉलिकल बुझ पाइला पिला माने एबे कोन हम जानछ कि पिला माने ये जो सेकेंडरी फॉलिकल पुणी कोन हबो ना आउरी डिवाइड करी कि तार भितर गोटे गोटे छोट कैविटी फॉर्मेशन हबो ताका हम कहबा टर्शियरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल केम स्ट्रक्चर थिबो एबे देखै दउछ एडी प्लान कर दउची बुझ साला ना लेबे दउची ये प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी कौन हम देख पिला ये है सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल कौन कहला ये है प्राइमरी ओसाइट देख पिला जो छोट कैविटी तैयारी हम से टर्शियरी फॉलिकल भितर देख देख पिला आको कहले प्राइमरी आको कहले सेकेंडरी आको कहले टर्शियरी एवं सेंटर किए अच्छी ओ साइट सेंटर किए अच्छी ओ साइट सेंटर किए अच्छी ओ साइट पिला माने ए टर्शियरी फॉलिकल होची सही स्टेज जो स्टेज रे तार प्राइमरी ओसाइट टा मेयोसिस 1 कंप्लीट करिकी हे जिवो कोन सेकेंडरी ओसाइट हम एटा आगो को पढिबा तो पिला माने लिखलो 1 ओगोनियम एक्युमुलेट न्यूट्रिएंट हैला एक्युमुलेट न्यूट्रिएंट टू बिकम एनलार्ज इन साइज एंड फॉर्म प्राइमरी ओसाइट तापर पिला माने कोन कहला ना ए जो प्राइमरी फॉलिकल अछि प्राइमरी फॉलिकल कन्वर्ट जो कोथरे सेकेंडरी फॉलिकल पुन कन्वर्ट जो कोथरे टर्शियरी फॉलिकल रे मोर लेयर्स ता चारि पटे तयारी हो स्टार्ट करिवे आ अधिक लेयर तयारीला परे हम तो कहबा टर्शियरी फॉलिकल आ ए जो फॉलिकल जाको तयारी होंदी कोठी ओभारी भीतर अदर oogonia acts as follicular cell and surrounds the
oocyte to become primary follicle, to become primary follicle. बुझिपारे पिला माने अन्य ओगोना माने गोटे फॉलिकुलर सेल भाबे काम करिवे आ ता चारिपटे कोन किछि कवर कर देबे प्राइमरी oocyte चारिपटे कवर कर देबे त कोन करिवे प्राइमरी फॉलिकल करिवे तापर पुनी मोर नंबर ऑफ फॉलिकुलर सेल ता चारिपटे कवर करियो स्टार्ट करिवे आ कोन से हिजिबो सेकेंडरी फॉलिकल हिजिबो बुझिपाले पिला माने तो ये थिला ग्रोथ फेज एबे पढिबा मैच्योरेशन फेज निवे बुझ पिला माने पिला मैच्योरेशन फेज रे हुए कौन देखो देखो पिला मैच्योरेशन फेज रे कौन हुए मैं जानते मैच्योरेशन फेज माने मेयोसिस 1 और मेयोसिस 2 हैला तो कौन हबो द प्राइमरी oocyte undergoes meiosis 1 करिवो ला एडी मु कर दोची उ गुने माने कोन हला एनलार्ज हेला साइज रे ग्रोथ एठाला मल्टीप्लिकेशन फेज आ पिला माने एठा होची ग्रोथ फेज ओके एठी कोन हेची आकम कहले कोन प्राइमरी oocyte कोन कहले ना प्राइमरी oocyte बोली कहले ग्रोथ फेज एनलार्ज साइज बढ़ जाय तार हला से अन्य अदर गुना ठारू न्यूट्रिएंट एक्युमुलेट करी साइज बढ़े तो हमें कहले प्राइमरी oocyte ग्रोथ फेज एबे ये प्राइमरी oocyte रो कोन हबो प्राइमरी oocyte रो कोन हबो मेयोसिस 1 हबो कोन हबो मेयोसिस 1 हबो हैला तो देखले प्राइमरी oocyte अंडरगोस मेयोसिस 1 हैला एंड गेट अरेस्टेड टेम्पोररीली in diplotin phase of a prophase 1 है ना and it is called fast resting स्टेज तब हम देखो से कौन कहला कि द प्राइमरी oocyte कौन कला मेयोसिस 1 कला तो मेयोसिस 1 जो कला से मेयोसिस 1 रे से टेम्पोररी समय पाई से कौन हेगला अरेस्ट हे गला तब ता डिवीजन हेची स्टॉप हे गला आ को फेज डिवीजन स्टॉप होला डिप्लोटिन फेज ऑफ प्रोफेज 1 प्रोफेज 1 रो डिप्लोटिन फेज ता डिवीजन कोन हेगला स्टॉप हेगला काहे की स्टॉप हैला तो डिप्लोटिन फेज ता काहे स्टॉप हैला पिला मन सेटे बेले कोन हुए जत्तो बेले गोटे प्राइमरी oocyte थाए ओके तो गोटे प्राइमरी oocyte ता थाए ओभारी भितरे हैला प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल भितर तो प्राइमरी oocyte ता थाए तो पिला मन कोन हुए देखो ओभारी भितर गोटे केमिकल सिक्रेट हुए जहा कोन oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटर कौन कहते oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटर तो गोटे केमिकल थाए जार ना होची oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटर कोड सीक्रेट हुए ना सीक्रेटेड फ्रॉम ओभारी पिला माने ओभारी रो सीक्रेट हुए आ ये जो oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटर केमिकल कौन करे ना ए प्राइमरी oocyte को कौन कर दिए डिप्लोटिन फेज रे अरेस्ट कर दिए और जहाँ को कहते फास्ट रेस्टिंग स्टेज जहाँ कौन कहते फास्ट रेस्टिंग स्टेज बोली के कहते ए केमिकल ता कोला अरेस्ट कर कहीं ना तार पछरे गोटे कारण अच्छे पे कहीं देखो एबे गर्ल चाइल्ड कोठी अच्छी ना इंट्रा यूट्राइन डेवलपमेंट पीरियड अच्छी कारण ये जो मेयोसिस 1 टा स्टार्ट होची केतेबेले ता इंट्रा यूट्राइन लाइफ रे तार से एबे जन्म होइनी से भी माँ को गर्भ अच्छी से झील चाइल्ड गर्ल चाइल्ड
तार ओजेनेसिस स्टार्ट हो जाइए एबे से थोड़ी ना जन्म होइछि जन्म भी हेनी से तो सेति पई ओभारी कोन कहला जदि ये मेयोसिस 1 को कंप्लीट करि दउछि ताहले गोटे सेकेंडरी ओसाइट तयारी हे जो आ सेकेंडरी ओसाइट तयारी हे गले कोन हबो ना से सेकेंडरी ओसाइट सह जाय कि सह स्पर्म आसी फर्टिलाइज करे तो छुआटा एबे जन्म हेनी आ से फर्टिलाइजेशन पाई रेडी हे गलानी यदि मेयोसिस 1 कंप्लीट करा जाय जो कराई जो तो यहाँ केबे संभव कि कारण आम फास्ट कौन तो बॉडीटा फास्ट गोटे आमर बॉडी फास्ट मैच्योर होबार अच्छी बॉडी फास्ट मैच्योर होबार अच्छी और एबल होबार अच्छी फर्टिलाइजेशन पाई कहीं फर्टिलाइजेशन वान्स हो गला तापर प्रेगनेंसी जीव तो से झील चाइल्डटा भी जन्म होनी ना यहाँ केमती संभव हम फास्ट से जन्म हम तापर से मैच्योर हम तार बॉडी ताको सपोर्ट करिवो प्रेगनेंसी पाई मैच्योर होला परे तापर जाई से रेडी हो सेथिपाई ओभारी एटी कौन कला ना ओसाइट मैचुरेशन इनहिबिटर सिक्रेट कला आ ये कौन कला प्राइमरी ओसाइट को मेयोसिस 1 रो डिप्लोटिंग फेज रे अरेस्ट कर देला अरेस्ट माने स्टॉप हेगा त डिवीजन आ आगो को बढ़ला नाही बुझ पाइला पिला माने ता माने से मेयोसिस 1 रे से कोन हला अरेस्ट हे गला हैला देखिबी एटी अरेस्टेड इन डिप्लोटिन फेज अरेस्ट होगा तो मैंने जानते डिप्लोटिन फेज माने मेयोसिस 1 रो चारटा फेज अच्छी प्रो फेज मेटाफेज एनाफेज टेलोफेज मेयोसिस 1 रो प्रो फेज 1 मेटाफेज 1 एनाफेज 1 टेलोफेज 1 डिप्लोटिन फेज कौन ना प्रो फेज 1 रो पुनी पांचटा सब फेज अच्छी लिप्टोटिन जाइगोटिन पाचिटिन डिप्लोटिन डाइकाइनेसिस तो तारो लिप्टोटिन जाइगोटिन पाचिटिन डिप्लोटिन 4 नंबर स्टेपटा कोन लिप्टोटिन जाइगोटिन पाचिटिन डिप्लोटिन तो डिप्लोटिन अवस्था रे तार कोन हे गला अरेस्ट हे गला तापर पिला माने कोन हुए एटा ए जो 40 पिला माने एटा कोन बिफोर बर्थ कोन अछि एटा बिफोर बर्थ एटा जन्म पूर्वरु एति पन डिवीजन पिला माने एति पन जो डिवीजन अछि एटा कोन हेछि ना बिफोर बर्थ माने चिन्ह लिखी ए लिख बिफोर बर्थ तमाने ये ऊपर जो डिवीजन से कौन होची जन्म पूर्व डिवीजन होची ओके तापरे पिला माने कौन हैला ना जेतबे जन्म हो सारला झीटा तापर तक से मैच्योर हैला ताको 12-13 वर्ष हैला से पिबोटी को अटेंड कला तापर जाई कि तार जोठी से अरेस्ट हे थिला सेउट पुनी डिवीजन कोन हैला कंटिन्यू हैला काहे ना ओभारी आउ ए ओसाइट मैचुरेशन इनहिबिटर को कोन कर देला स्टॉप कर देला ओभारी आउ प्रोड्यूस कला नहीं एटा कोन इट स्टॉप्स ओभारी स्टॉप producing oocyte maturation inhibitor after puberty माने वन से puberty ही वाला puberty माने मैच्योर ही वाला झियोटा आउ ओभारी ए ओएमआई जहा को oocyte maturation inhibitor कहंती आको आउ प्रोड्यूस कला नाही जहा फले से जो मेयोसिस 1 रे अरेस्ट हिकला डिप्लोटिन फेज रे से पुनी कंटिन्यू करिवो डिवीजन आफ्टर puberty बुझ पाइलो तो लिखि कोन तापर हबो आफ्टर puberty आफ्टर puberty कौन हो पिला देखो आफ्टर puberty कौन हो ना से मेयोसिस 1 कंटिन्यू करिवो तो से मु कौन लिखिबी लो टिकेट लिखेबी when primary oocyte attain its fully growth during puberty it undergoes two successive
सक्सेसिव मेयोटिक डिवीजन से कौन कहला पिला माने जेतबेले प्राइमरी oocyte कौन हैला ना अटेन इट्स फुल्ली ग्रोथ जेतबेले प्राइमरी oocyte ता फुल ग्रोथ हे गला हैला केतबेले ना ड्यूरिंग प्यूबर्टी बेले ये इट्स अंडरगोस टू सक्सेसिव मेयोटिक डिवीजन तो जेतबेले तापर माने तो से फुल ग्रोथ हे गला प्यूबर्टी समय रे हैला से कौन कहला दीटा सक्सेसिव मेयोटिक डिवीजन हैला तार अर्थ मेयोसिस 1 टा कंटिन्यू हैला मेयोसिस 1 कला आ मेयोसिस 2 भी कला प्यूबर्टी पर स्टार्ट हैला से जोड़ से अरेस्ट था तो तापर कौन है ना इन मेयोसिस 1 द प्राइमरी oocyte by जो meiosis is divided into two very unequal haploid cells. One very large secondary oocyte and other is very small कौन कहती फास्ट पोलर बॉडी पिला माने तो मेयोसिस 1 हैला तो डिप्लॉयड प्राइमरी ये कौन लिखिबो डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte इज डिवाइडेड इनटू टू वेरी अनइक्वल हैप्लॉइड सेल ता माने तो मेयोसिस 1 को से कंप्लीट करिवो दीटा हैप्लॉइड सेल तयारी होबो गोटे बहुत बड़ सेल आ गोटे बहुत छोटा सेल से बहुत बड़ सेल को कहबा हमें सेकेंडरी oocyte आ से बहुत छोटा सेल को कहबा पोलर बॉडी एटी कौन हैला ना देख हम जान मेयोसिस 1 गोटे कौन रिडक्शनल डिवीजन जोतरे कौन हुए मदर सेल जति क्रोमोसोम थाए डॉटर सेल रे कौन हो जाए आधा हो जाए हाफ हो जाए तो एटी कौन हैला ना जो डॉटर सेल आसला डॉटर सेल कौन ला हैप्लॉइड हैला कारण मदर सेल कौन था डिप्लॉइड थिला डॉटर सेल कौन हैप्लॉइड क्रोमोसोम आधा हो गला नंबर एटी 46 थिला एटी 23 23 हो गला 23 23 हो गला तो पिला माने एठी किंतु डिवीजन ता कोन हेची अनइक्वल डिवीजन हेची साइटोप्लाज्म रो डिवीजन कोन हेची अनइक्वल हेची काहे ना गोटे बहुत बड़ सेल तयारी हेची और बहुत सानो सेल तयारी हेची बहुत बड़ सेल कोन कहंती सेकेंडरी oocyte कोन कहंती सेकेंडरी oocyte बोली की कहंती हैला देखा हम मैं लिख दोची कोन कहंती सेकेंडरी oocyte आ छोट सेल कोन कहंती फास्ट पोलर बॉडी बोली कहती बुझ पाइल हेले पिला माने तो एठी कोन पई एठी साइटोप्लाज्म एमिति अनइक्वल डिवाइड कला तो कारण होची पिला माने जेमति स्पर्मोजेनेसिस रे गोटे प्राइमरी स्पर्मोसाइट रु चारिटा स्पर्म तयारी होंती oogenesis सेमति गोटे प्राइमरी oocyte रु चारिटा ओवम तयारी हेबेनी गोटे ही ओवम तयारी हो सेति पई एठी कोन कला ना जो गोटे ओवम जी आगु को ओवम हम गोटे ही ओवम तैयारी हम तो जी ओवम हम ताको अधिक साइटोप्लाज्म दिया गला आ जी ओवम हबनी जी आगु को नष्ट ही हम जार फेट लिखाई से आगु जाई कोन हम डिजेनरेट करिवो त काई को अधिक साइटोप्लाज्म दिया जीवो ताको साइटोप्लाज्म कम दिया गला बुझ पारछ मो कथा कोन कहू तो कौन कहला सी ना जो गोटे बड़ सेल तैयारी हैला ताको ही अधिक साइटोप्लाज्म देखो ए सेकेंडरी oocyte पाखरे कोन अछि ना इट कंटेन करुची लार्ज अमाउंट ऑफ कौन साइटोप्लाज्म कहीं पिला माने कहीं आगु को ये ही ओवम हम से या पाखे अधिक साइटोप्लाज्म रही आगु को ये जाइए नष्ट ही हम पोलर बॉडी आगु को किसी भी काम नहीं ताको से बहुत कम अमाउंट साइटोप्लाज्म दे जाए तो ये प्राइमरी oocyte हो मदर सेल ये ही डिसाइड करदेला मोर जो दुईटा छुआ हम गोटे गोटे को बहुत साइटोप्लाज्म देवी जी आगु को ओवम हो आउ जी आगु को नष्ट ही हम ताको कम साइटोप्लाज्म देवी डिसाइड किए कला प्राइमरी oocyte ही डिसाइड करदेला को बुझ पारल कौन कहली तो से अनइक्वल डिवीजन है तो पिला माने तापटा मुझे लिभेबी in meiosis 2 the secondary oocyte
divided into one very large cell called ovum and one very small cell called second polar body. ये देखो कौन है ये कौन कला जो ये जो सेकेंडरी साइड कौन कला ये मेयोसिस 2 करिवो ये कौन करिवो मेयोसिस 2 करिवो मेयोसिस 1 सरू सरू को इन्वॉल्व हबो मेयोसिस 2 करिवो मेयोसिस 2 कले कौन हबो ना मेयोसिस 2 रे कौन हबो ना गोटे बहुत बड़ ओवम तैयारी हबो आ गोटे बहुत छोट सेकेंड पोलर बॉडी तैयारी हबो मेयोसिस 2 कला परे किंतु पिला माने एठी गोटे सरप्राइज अछि कोन ना ये जो मेयोसिस 2 करिवो मेयोसिस 2 रे गोटे लार्ज ओवम तैयारी हबो आ गोटे स्मॉल पोलर बॉडी तैयारी हबो एठी कोन हबो से पुणी ए मेयोसिस 2 रे अरेस्ट हे जिवो मेयोसिस 2 कंप्लीट हबो ने ए एठी से कोन हे गला ए मेयोसिस 2 रे से कोन हे गला again arrested की अरेस्ट हे जिवो ए सेकेंडरी साइड अगेन अरेस्टेड को फेज रे इन मेटाफेज 2 इन मेटाफेज 2 रे अरेस्ट हो मेटाफेज 2 को फेज रो मेयोसिस 2 रो मेटाफेज 2 आको कोंदी सेकेंड रेस्टिंग स्टेज बोली कोंदी ता अर्थ मेयोसिस 2 टा कंप्लीट होबनी मेयोसिस 2 अरेस्ट हे गला से ए मेयोसिस 2 सेतबेले कंप्लीट हो पिला माने जेतबेले ए ओवम टा ए जो सेकेंडरी साइड टा गोटे स्पर्म सहित मिसिबो काहे कि ये मेटाफेज 2 अरेस्ट हला ये मेटाफेज 2 अरेस्ट होबार कारण कोन काहे कि ना ए जो सेकेंडरी साइड पाखरे कोन नथिला सेंट्रियोल नथिला हला इट lacks a centriole आ पे हम तमन जानि छ भल से विदाउट सेंट्रियोल डिवीजन इनकम्प्लीट डिवीजन हे परिबनी मेटाफेज 2 हे परिबनी तो जेहेतु सेकेंडरी साइड पाखरे सेंट्रियोल टी नथिला से मेटाफेज 2 रे अरेस्ट हे गला मेयोसिस 2 को कंप्लीट कर पाला नाही आ ये वेट कला कहा को स्पर्म को जतले फर्टिलाइजेशन करिवो स्पर्म कोन करिवो स्पर्म आसीबो आ स्पर्म आसिकी आ सहित कोन करिवो मिसिबो हेतले स्पर्म आकु फास्ट कोन डोनेट करिवो गोटे सेंट्रियोल डोनेट करिवो कोन डोनेट करिवो सेंट्रियोल टी आकु कोन करिवो डोनेट करिवो तो सेंट्रियोल आनी की ए जो सेकेंडरी साइड कोन करिवो तारो डिवीजन को कंप्लीट करिवो आ गोटे ओवम हबो नहले से ओवम हे परिवो नाही मेटाफेज 2 अरेस्ट हे तो तार अर्थ ए जो मेयोसिस 2 कंप्लीट हबो केते बेले ना फर्टिलाइजेशन समय रे ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन समय ये फास्ट ओवम हबो तापरे जाय कि एम्फीमिक्सिस हबो ओवम रो न्यूक्लियस स्पर्म रो न्यूक्लियस मिसी कि जाइगोट रो न्यूक्लियस जाइगोट तयारी करिवे तेरे मुझे कौन लिख पारिबी से लिख देखो इन मेयोसिस 2 रे कोन हबो तो सेकेंडरी साइड डिवाइड करिवो वन वेरी लार्ज सेल त कोन कहबा ओवम कहबा आ गोटे वेरी स्मॉल सेल त कोन कहबा सेकेंड पोलर कहबा आ ए जो मेयोसिस 2 इज ओनली completed this meiosis 2 is only completed after the entry of sperm during fertilization बुझ पाइला पिला कोन लिखला जे ए मेयोसिस 2 सेतबेले कंप्लीट हबो केतबेले जेबेले स्पर्म आसीबो ओवम भितर को आ स्पर्म कोन डोनेट करिवो गोटे सेंट्रियोल डोनेट करिवो ओवम को सेतबेले जाय कि मेयोसिस 2 कंप्लीट हबो आ एटा केतबेले हबो फर्टिलाइजेशन समय हबो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन नहले कोन हबो otherwise the secondary oocyte again arrested for the second time in को फेज रहो मेटाफेज 2 of meiosis 2
ऑफ मियोसिस पिला माने कोन हैला जदी फर्टिलाइजेशन हबनी से कोन हे जिवो अरेस्ट हे जिवो सेकेंडरी ओसाइट को फेज रे ए सेकेंड टाइम पे से अरेस्ट हबो को फेज रे ना मेटा फेज 2 रे। तो तुम एतिकी मन रखो oogenesis प्रोसेस दीटा अरेस्टिंग स्टेज अछि। फास्ट रेस्टिंग स्टेज को होची मेयोसिस 1 नो डिप्लोडिन फेज रे काहे कि रीजन कोन oocyte मैच्योरेशन इनहिबिटर के प्रोड्यूस करछ ओभारी आ से प्राइमरी oocyte को डिप्लोडिन फेज रे अरेस्ट कर दोची। सेकेंड स्टेज कोडी होची सेकेंड रेस्ट्रिक्शन होची कोडी ना सेकेंडरी oocyte रे होची। फास्ट स्टेज कहार हला प्राइमरी oocyte सेकेंड स्टेज कहार होची सेकेंडरी oocyte को स्टेज रे होची ने मेयोसिस 2 रो मेटा फेज 2 रे। रीजन कोन रीजन होची मेयोसिस 2 जदु हवा पई दरकार सेंट्रियोल मेटा फेज 2 हवा पई दरकार सेंट्रियोल आउ हमर सेकेंडरी oocyte पाखे सेंट्रियोल नाही कोडला सेंट्रियोल आइदर सेटा फास्ट पोलर बॉडी पाखु पळीची ड्यूरिंग डिवीजन नहले से डिजेनरेट हो जाइची नष्ट हो जाइची। बुझा पड़ला मु कोन कहली तो ये हला oogenesis प्रोसेस आ oogenesis हमें पढ़िले जे कोन हुए ना हमर दुईटा रेस्टिंग स्टेज अछि फास्ट रेस्टिंग स्टेज सेकेंड रेस्टिंग स्टेज आ ए ओवम ता केतबे तयारी हबो ओनली आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन समय रे स्पर्म आसिकी आकु दबो कोन सेंट्रियोल देला पर जाय कि ये सेकेंडरी oocyte ता ओवम हबो नहले से हेई परिबो नाही नहले से कोड अरेस्ट हे जिवो मेटा फेज 2 रे अरेस्ट हे की रहइबो। बुझि पालो बिला तार अर्थ गोटे फीमेल रो लाइफ रे प्रथम कि द्वितीय थर फर्स्ट टाइम ना सेकेंड टाइम पाई तार ओवम प्रोड्यूस हबो नहले ओवम प्रोड्यूस हबो नाही। गोटे गोटे नॉर्मली गोटे नेचुरल गोटे फीमेल रे मैरिज पर ही प्रेगनेंसी हुए हमर इंडियन कल्चर रे आ जो मैरिज पर जो प्रेगनेंसी हम केत हम फर्टिलाइजेशन पर हम ताने फर्टिलाइजेशन हेले ही से ओवम रे कन्वर्ट हम तापर प्रेगनेंसी हम ना तो गोटे कपल को केतरा छुआई पारे गोटे कि दुईटा आगु होता 4टा 5टा 10टा आम जेजे अजांकर किंतु एबे तो से नहीं ना एबे पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाइए लोक मैंने एजुकेटेड अच्छा लिटरेसी रेट बढ़ी से गोटे फीमेल रो नेचुरली गोटे फीमेल रो लाइफ रे ओवम टी तैयारी हम केतरा मात्र केतल तैयारी हो मात्र जीवन रे लाइफ रे केवल थरे किंबा दुई थर माने ए कंपल्सरी नुह बट बुझिपाल तो ये थिला पूरा पूरी oogenesis प्रोसेस। तो पिला माने आज आम पूरा पूरी oogenesis प्रोसेस देखिले oogenesis प्रोसेस कौन डेफिनेशन कौन आउ 3टा फेज रे केमती कंप्लीट हुए मल्टीप्लिकेशन फेज ग्रोथ फेज मैच्योरेशन फेज मैं कंप्लीटली पूरा पूरी बुझिले। जदि कोन डाउट हो मते कमेंट सेक्शन रे कमेंट करिवो आ मु तमरो डाउट को पूरा पूरी चेष्टा करी सॉल्व करवा पाए। ओके तो आज ये रखा तो नेक्स्ट एपिसोड रे देखा नेक्स्ट एपिसोड रे आमे आउ गोटे कौन पढ़ा है आगू को जीवा।